किरीटिनं गदिनं चक्रिं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ताददीप्तानलार्कद्युतिं प्रेमयं त। तो भगवद गीता के 11वें अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना अति कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से भूषित है। तो अर्जुन यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। हालांकि भगवान का रूप बहुत तेजस्वी है। जैसे कि संजय ने पहले कहा था कि कई कई हजारों जैसे सूर्य एक साथ गगन में प्रकट हो गए हैं। हम मनुष्यों से एक सूर्य तो देखा नहीं जाता, और लाखों सूर्य प्रकट हो जाएं तो हम कैसे देखेंगे। अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं और उसकी मदद से वे भगवान के इस अलौकिक विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, जिस रूप से भगवान ये दिखा रहे हैं कि कैसे सारा जगत उनके भीतर व्याप्त है और वो हर चीज़ के भीतर हैं। मतलब माइक्रो से लेकर महा मैक्रो वर्ल्ड यूनिवर्सेस भगवान दिखा रहे हैं। आगे चल के अर्जुन कह ही रहा है कि उसे भय भी लग रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान आप इसे समेट लो। इस श्लोक में बहुत सी चीज़ें जानने को हैं, सीखने को हैं, समझने को हैं। पहले तो ये कि भगवान का जो रूप है वो तेज बहुत होता है, उसमें इतना तेजस्वी होता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। बहुत से महापुरुषों ने भगवान के दर्शन की चेष्टा की है, लेकिन उनको केवल प्रकाश ही दिखाई दिया है, भगवान नहीं दिखाई दिए। जो जिस इष्ट की आराधना करता है उसको उस रूप में भगवान दर्शन देते हैं। जिसको कोई आइडिया नहीं होता है कि भगवान का क्या रूप है, तो वो भी भगवान को निराकार समझता है। उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हम राम या कृष्ण को ऐसे आरोपित कर लेंगे तो जैसे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जिसको जैसे गुरु मिले हैं, जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसके जैसे कर्म हैं, उसको वैसे वैसी चीज़ें ही अपील करती हैं और समझ में आती हैं। बहुत से महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि पहले वो निराकार को भजते हैं और बाद में वो साकार की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश लोग तो भगवान को निराकार ही मानते हैं और ये मानते हैं निराकार से साकार मूर्ति बना दी है ताकि हमारा मन भगवान में लगे। ये बहुत बचकाना, बच्चों जैसा विचार है। तो बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत जैसा ग्रंथ इस पृथ्वी में प्रकट किया। वो खुद पहले भगवान को निराकार रूप में ध्यान करते थे। और ऐसे बहुत से आचार्य हुए हैं जो पहले भगवान को निराकार मानते थे, लेकिन भगवान के भक्तों से मिलने के बाद वे भगवान के साकार रूप में उनकी प्रवृत्ति हुई, उनकी एक्सेसिबिलिटी हुई, समझ हुई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ज्ञान योग से भगवान निराकार समझ में आते हैं, अचिंत्य समझ में आते हैं। लेकिन जब भक्ति योग किया जाता है, उनके साथ संबंध जोड़ा जाता है, तब वह अपने उस निराकार को, उस तेज को भगवान हटा देते हैं और अंदर श्याम सुंदर या भगवान विष्णु जैसे भी इष्ट की भक्ति की जाती है वो रूप प्रकट होता है। तो भगवान के जो रूप हैं ये नित्य रूप हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे आज अर्जुन क्या देख रहे हैं कि मैं आपका तेजोमय रूप सर्वत्र देख रहा हूँ और इसमें अनेक मुकुट हैं, अनेक गदाएं हैं, अनेक चक्र हैं। यानी अर्जुन को कई कई रूप भगवान के दिखाई दे रहे हैं।
तो भगवान के भिन्न भिन्न रूप का वर्णन करते हैं। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वैदिक ग्रंथों में हर महीने का नाम भी भगवान के नाम से है और उस महीने में भगवान के उस रूप की प्रबलता रहती है उस स्थान पे। जैसे कि हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर से ही शुरू होता है, जिसे मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं, तो आधा नवंबर और आधा दिसंबर, तो ये महीना केशव मास के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भगवान की जो केशव मूर्ति है उसकी आराधना की जाती है। और ऐसे ही दिसंबर जनवरी में जो जिस रूप की आराधना होती है वो नारायण है। और इसी प्रकार जनवरी फरवरी में माधव रूप है और फरवरी मार्च में गोविंद रूप है और मार्च अप्रैल में विष्णु रूप है और अप्रैल मई में मधुसूदन रूप है और मई जून में त्रिविक्रम रूप है और जून जुलाई में वामन रूप और जुलाई अगस्त में श्रीधर रूप और अगस्त सितंबर में ऋषिकेश रूप और सितंबर अक्टूबर में पद्मनाभ रूप और अक्टूबर नवंबर में दामोदर रूप। ये दामोदर कृष्ण जो छोटे दामोदर हैं, जो दामोदर मास ये है अभी, तो उससे अलग हैं। ये जितने भी रूप के नाम लिए गए इन सबको वैकुंठ रूप कहा जाता है। मतलब वैकुंठ में भगवान के ये विष्णु रूप होते हैं और ये सब अलग अलग ग्रह होते हैं भगवान के, वैकुंठ प्लैनेट्स होते हैं जहाँ पे भगवान अपने डिफरेंट रूप के साथ, अपने डिफरेंट नाम के साथ लीला करते हैं। ये जो 12 नाम लिए गए विष्णु मूर्ति के, वैकुंठ रूप के, तो वैष्णव लोग जो अपने शरीर में तिलक लगाते हैं वो भी इन्हीं नामों से लगाते हैं। जैसे कि माथे पे ओम केशवाय नमः करके लगाते हैं और अपने नाभि पे ओम नारायण नमः, वक्षस्थल में माधवाय नमः, कंठ में गोविंदाय नमः। तो इस प्रकार ये तिलक मंत्र जो हम लोग भगवान के 12 नामों में जो तिलक लगाते हैं वो यही नाम है ठाकुर जी के। तो भगवान जब अपने को विस्तार करते हैं तो उनके 4 विशेष प्रभाव विलास इसे कहा जाता है। प्रभाव विलास मतलब जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण सबसे पहले बलराम जी रूप में प्रकट होते हैं और बलराम जी फिर अपने आप को संकर्षण रूप में प्रकट करते हैं। तो ये संकर्षण जो है ये पहला भगवान का विष्णु रूप है। फिर यही संकर्षण कैसे आगे चल के पुरुष अवतार होते हैं, यानी कि कारण दक्षाई विष्णु, गर्भ दक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के रूप धारण करते हैं आगे चल के। पर ये जो संकर्षण है ये 4 विशेष विष्णु का रूप भी धारण करते हैं जिन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो इनके नाम है, जैसे पहला जो नाम है वो है वासुदेव, वासुदेव रूप। दूसरा है संकर्षण रूप, दूसरे का नाम भी संकर्षण ही है। तीसरा है प्रद्युम्न और चौथे हैं अनिरुद्ध। तो इनको प्रभाव विलास कहते हैं भगवान के। और ये दोनों चारों के चारों ये फिर दो दो विशेष विष्णु रूप धारण करते हैं, जिसमें वासुदेव जी अधोक्षज और पुरुषोत्तम विष्णु के रूप से जाने जानते हैं। संकर्षण उपेंद्र विष्णु और अच्युत्य विष्णु और प्रद्युम्न नरसिंह विष्णु और जनार्दन विष्णु और अनिरुद्ध हरि और कृष्ण। तो ये कृष्ण अपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अवतार तो श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, पर यहाँ पे कृष्ण भी भगवान का जो विष्णु रूप है उसका ही नाम है और हरि भी और संकर्षण भी। तो ये जितने भी 8 रूप बताए जो इन 4 रूपों से प्रकट होते हैं ये इनके विलास रूप हैं, इनको विलास रूप कहा जाता है। तो जितने भी अभी 12 जैसे पहले नाम बताए और फिर 8 नाम बताए और फिर 4 पहले बताए,
तो इन सबको मिला के ये 24 भगवान के प्रभाव रूप कहे जाते हैं। इनको प्रभाव रूप कहा जाता है और इन सब के 4 हाथ होते हैं। जिसके भी 4 हाथ होते हैं भगवान के, तब उनको प्रभाव कहा जाता है। तो ये सब शिक्षा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को प्रयागराज में सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि सनातन भगवान के अनंत रूप होते हैं। जैसे कि कल डिस्कस हो रहा था कि भगवान के अनंत अनंत रूप हैं। तो उन अनंत अनंत रूपों की भगवान महाप्रभु भगवान चैतन्य यहाँ व्याख्या करते हैं कि देखो इनके इतने नाम हैं, इनके इतने फॉर्म्स हैं, इनके इतने ग्रह हैं और ये सब ग्रहों में ऐसे ऐसी लीला करते हैं। तो बहुत कुछ है, मतलब भगवत तत्व अनलिमिटेड है। जन साधारण में तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप होते हैं और जब भी संसार में दिक्कत होती है तो विष्णु जी पालन करता है, वही राम और कृष्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को एक कॉमन सी एक नॉलेज है, पर ये जो बहुत बेसिक नॉलेज है, क्योंकि श्री कृष्ण इवन दो वो भगवान विष्णु के माध्यम से आते हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु के भी सोर्स हैं। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के मित्रों को और बछड़ों को चुराया और बाद में जब कृष्ण ने उनको दर्शन दिया तो विष्णु रूप से दर्शन दिया, सबके सब ग्वाल बाल और बछड़े भगवान विष्णु बन गए। तब उनको बोध हुआ कि तो विष्णु है, तो विष्णु के भी विष्णु हैं। तभी उन्होंने कहा अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, आप हे गोपाल आप सबके कारण के कारण हो। तो ये रहस्य है, ये शिक्षा कॉमन नहीं है और ये कॉमन होनी भी नहीं चाहिए। ये कॉमन के लिए है भी नहीं, ये केवल भक्तों के लिए है। और भक्त भी शुरू शुरू में ही इसको जानते हैं, बाद में भक्त भूल जाते हैं। भक्ति ये भी भुला देती है कि कृष्ण भगवान है। जब तक शांत रस रहता है तब तक ये ज्ञात रहता है कि कृष्ण परम भगवान है, पर जैसे ही दास्य रस शुरू होता है तो ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। आर्टिफिशियली नहीं कि हम कहना नहीं चाहते कि हमें पता है कि वो भगवान है, ये अंदर से विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है, वो ये उन्नति होती है। और जब साक्ष्य रस के स्थिति पे कोई पहुंचता है तब वो तो अपने को कृष्ण के बराबर मानता है। और जब कोई वात्सल्य रस के लेवल पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये भगवान क्या है, ये तो हम पे पूरी तरह से निर्भर है। माता यशोदा को लगता है कि ये इसको लोग भगवान कहते हैं, इसको देवता कहते हैं, जाने ऐसा क्यों कहते हैं। ये तो अब खुद दूध नहीं पी सकता, ये तो खुद अपना कपड़े नहीं बदल सकता। सारे जो सखा हैं वो ये नहीं कहते कि तुम कौन से बड़े महान हो। ठीक है, तुमने कभी कभी किसी राक्षस को मार दिया, राक्षसी को मार दिया, लेकिन अभी हमको मार के दिखाओ। कृष्ण को वो पटक देते हैं। कई बार कृष्ण हार जाते हैं, बलराम हार जाते हैं खेल में, साक्ष्य उसमें, और मार भी खाते हैं। माता से कितना डरते हैं, बड़ी बड़ी गोपियों से मार भी खाते हैं। ये बहुत ऊंचे लेवल के सिद्धांत हैं। और माधुरी रस में तो कहना ही क्या, कृष्ण से बहुत निकटता हो जाती है, तो वहां ईश्वर तत्व तो दास्य रस में ही खत्म हो जाता है। तो ये जितने भी भगवान के रूप महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं सनातन गोस्वामी को, ये सब के सब नित्य रूप हैं और इन सब के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। और जैसे जैसे इनकी स्थिति बदलती है, जैसे कि वासुदेव ने अलग हाथ में शंख पकड़ा है, अलग हाथ में चक्र पकड़ा है, तो इनका जैसे पोजीशनिंग चेंज होती है तो इनका नाम भी चेंज हो जाता है। और ये सब जो मूर्तियां हैं जो भगवान दिखा रहे हैं अपने विश्व रूप में, अनंत भगवान के स्वरूप हैं, उस सब स्वरूप के अपने अपने लोक होते हैं। ये बात समझने की है। और कभी कभी ये कुछ कुछ स्वरूप भौतिक जगत में प्रकट होते ही रहते हैं। तो सारे वैकुंठ लोग नित्य हैं, भौतिक जगत में परिवर्तन भी नित्य है। तो और जो जैसे हमारा ये वाला ब्रह्मांड है, इसकी बात करते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ पे 7 द्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जिसे कहते हैं। और हर द्वीप की जिम्मेदारी किसी न किसी भगवत स्वरूप की है। पर अब अधिकांश जो
चीज़ें हैं वो भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं कि बाहर वैदिक धर्म लुप्त सा हो गया है। पर जैसे विशेष रूप से जैसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी हैं, पुरी में जगन्नाथ हैं, मथुरा में केशव हैं, केशव रूप मुख्य है। ऐसे ही मायापुर में जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वहाँ भगवान विष्णु का हरि जो रूप है वह विद्यमान है। तो ये जितने भी भगवान के रूप होते हैं ये सब भक्तों को आनंद देते हैं। तो भगवान के अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं होती हैं, अलग अलग ऐश्वर्य होता है और ये सब का सब उनके भक्तों को आनंद देता है। यानी बिना भक्ति किए हम भगवत तत्व ना जान सकते हैं, ना उसके आनंद को हम पकड़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। यानी जल्दी से जल्दी भक्ति करनी चाहिए। और शास्त्रों में भी अलग अलग रूपों का वर्णन है, नरसिंह जी का, वामन का, त्रिविक्रम जी का। तो ऐसे अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इंजॉयमेंट है। तो जल्दी से जल्दी अपने हृदय को शुद्ध करें और वो शुद्ध भी भगवान के नाम से होगी, भगवत सेवा से होगी, भक्तों की सेवा से होगी, धाम दर्शन से होगी, भगवान के गीतों से होगी। बहुत सरल है। तो आप सब भगवान का नाम जप करें, कम से कम घंटा 2 घंटा जम के भगवान का नाम जप करें। डरे नहीं, घबराएं नहीं। ये तो भौतिक पकड़ है जिसके कारण आध्यात्मिक चीज़ें अरुचिकर लगती हैं, परंतु जैसे ही आप इसको निष्ठा से करेंगे कुछ समय, तो बस आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो आगे की चर्चा और करेंगे, बहुत मौका मिलेगा अभी। अब हम लोग जुड़ गए हैं इस तरह से, तो आप लोग सुनिए और जो भी आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकेंगे। हरे कृष्ण।